तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारी अल्लाह से दुआ है कि टिकटॉक खुल जाए। वो भी बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी दुआ है कि आप लोगों जो लोग इससे रोजगार हासिल कर रहे थे वो बड़सरे रोजगार हो जाए। सोशल मीडिया पर लोग अपनी माँ बहनों का जो गुस्सा है ना वो भी वहीं आके निकालते हैं। अगर हमारा कोई प्रोग्राम है, अगर हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये लोगों के लिए जज है और अपने लिए वकील है। आप स्ट्रीट स्टार पे जाएं, आप लाइकी पे जाएं, आप जिधर मर्जी जाएं, आपको गन तो मिलेगा। हर चीज पॉर्न साइट्स सारी खुली हुई है, आप जो मर्जी खोल लें, तो आप उनको क्यों नहीं बंद करते? जितनी अय्याशी आपके लाहौर में है ना, मैंने यूरोप में भी नहीं देखी। आप वहां पे रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने हुक्मरानों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डिक्टेटरशिप वाले मुल्क में रहते हैं जहाँ पे किंग है और वो बोलेगा जी कि आज ये होने वाला है तो बस डन, आप कुछ नहीं कह सकते, आपका सर कलम हो जाएगा। वॉशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर से जो खबरें आती हैं वो हर दूसरे चौथे दिन ऐसी खबर आती है कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, कहीं अफसोस होता है, कहीं खुशी होती है। टिकटॉक के बंद होने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट हमें देखने को मिला था टिकटॉक के थ्रू, और मैं समझता हूँ अमेजिंग। हम बुरी चीज़ों पर क्यों जाएं? जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी चीज़ देखते हैं। अगर आपको बुराई को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनाने पड़ते हैं। आज हमारे साथ 2 टिकटॉकर्स हैं और बहुत अच्छे हैं, अपने अपने जगह पर एक अहमियत रखते हैं। अब उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब इस किस्म के फैसले होते हैं तो उस यूथ को, उन लोगों को साथ मिलाकर क्यों नहीं होते, ताकि वो भी कोई अपना मशवरा दे सकें। आप एकदम फैसला कर लेते हैं, उसके बाद जो मुश्किलात होती हैं उनको वही लोग जो आजकल मैट्रिक पास भी लड़का नहीं होगा, लेकिन वो भी अपना घर का खर्चा जो है वो टिकटॉक से चला रहा होगा। तो सबसे पहले उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरजील आवाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चश्मा उतार दिया इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। नॉर्थ अमेरिका के लोगों को कुछ पाकिस्तान की चीज़ें बताएं। मैं सबसे पहले सरजील के पास जाऊंगा। सरजील, ये बताइएगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हैं। वैसे तो यकीनन सबको पता होगा, लेकिन प्लीज काइंडली। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा नाम शर्जील आविश है और ये मेरा जो टिकटॉक के ऊपर अकाउंट है शर्जील आविश के नाम से है। शर्जील आविश 01 1.6 मिलियन मुझे लोग फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे तकरीबन हज़ारों में लोग फॉलो करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100K हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो टिकटॉक से ही ज़िंदगी मेरी शुरू हुई थी। मतलब पाकिस्तान जब मैं आया, एक्चुअली आई लिव इन यूके, तो जब पाकिस्तान में मैं जब आया तो टिकटॉक का बड़ा एक रुझान था पाकिस्तानियों में। तो मुझे बचपन से शौक था कि टिकटॉक चलानी चाहिए, टिकटॉक के ऊपर आना चाहिए, एक्टिंग दिखानी है मुझे। तो लोगों ने पसंद किया, टिकटॉक बनानी शुरू की, वीडियोस लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टेलीविजन ड्रामा तक की अप्रोच है। लाइक लोग स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कमर्शियल्स और ऑल दो स्टफ रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ये सब हम कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं एक एंकर भी हूँ, उर्दू पॉइंट के साथ मेरा ताल्लुक है, जबकि इसके अलावा मैं ब्लॉगर भी हूँ और टिकटॉक्स भी बनाती हूँ। टिकटॉक मैंने कुछ अरसे पहले ही स्टार्ट की है, लेकिन लोग बड़ा फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। लेकिन 3-4 दिन पहले ऐसे एक खबर जो है वो बिजली की तरह मुझ पे गिरी कि टिकटॉक बंद कर दी गई है। बहुत स्टार्ट में मुझे भी लगता था कि टिकटॉक एक बहुत ही फिजूल सी ऐप है और उसके अंदर कोई ऐसी काम की चीज नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको चला के देखा तो मुझे फील हुआ कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की इंटरटेनमेंट है। एक ऐसी इंटरटेनमेंट जो कि अगर कोई भी बंदा अपना कोई मैसेज देना चाहता है, वो एक लाइन में फौरन वो मैसेज लोगों तक, हर एक के मोबाइल तक पहुंचा देता है 1 मिनट में। वही चीज जो आप यूट्यूब पे बहुत बड़ी वीडियो बना के एडिट करके बड़े दिनों बाद पहुंचाते हैं, लेकिन टिकटॉक वो मैसेज फौरन लोगों तक पहुंचा देती है। तो एक बहुत मुझे इंफॉर्मेटिव सी चीज नजर आई और मैंने अपने कुछ बेसिकली मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं छोटे छोटे अपने जो लाइंस होती हैं मोटिवेशनल, वो भी मैं उसमें अक्सर शेयर कर देती हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आई कि आप इस पे एक चेक एंड बैलेंस भी लगा सकते थे। आप इसके ऊपर बात करेंगे, आमना इस पे भी बात करेंगे। मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो एक छोटी छोटी 2-2 लाइनों के लोग बोलते हैं ना, मुझे उनसे सीखने का मौका मिलता है।
मैंने बच्चों की क्या वजह बात। से टिकटॉक देखने की कोशिश की, मतलब शुरू किया, और उसके बाद जो एक जुमला सिर्फ कि जैसे किसी दोस्त से नाराज क्यों, दोस्त तो दोस्त होता है। अब मेरी किसी से अगर चल रही, मैं उसको फोन करके मैंने कहा यार छोड़ यार, मैं भाई माफ कर दे अगर मेरी तरफ से कोई, हालांकि गलती उसकी थी लेकिन मैंने माफी मांग ली। तो ये सारी चीजें माशरे में हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अच्छा। शर्जील ये बताएं कि जब आपको पता चला तो क्या आपका फीलिंग क्या थी, क्योंकि आप तो एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में सिर्फ इस टिकटॉक की वजह से, और आप जैसे और भी बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जो यूट्यूबर्स हैं या दूसरी जगहों पे सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन वो भी इस तरह है। तो आपकी क्या फीलिंग थी? मेरी फीलिंग थोड़ी बागी टाइप है। मैं मतलब मेरा जो तल्लक है ना वो थोड़ा बड़ा रिलीजियस घराने से है। मेरे डैड और मेरी अम्मी जो है ना बड़े वो कह ले मौलवी टाइप बंदे हैं। तो मैं थोड़ा ना, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि तू है मतलब तू यू आर लाइक पंजाबी में गंदा अंडा बोलते हैं ना मुझे। तो तो मैं ना कहता हूँ चलो कोई बात नहीं। वो उन्हें बिल्कुल ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी शुरू शुरू में ना। वो जो उनका माइंड था कि ये सोशल मीडिया या ये जो कुछ भी है सारा कुछ खराब ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की और कुछ मेरी वीडियोस इतनी अच्छी थी कि मेरी अम्मी और अब्बू ने भी वीडियोस देखी तो वो कहते हैं हाँ ये तो मतलब अच्छा काम कर रहा है, बुरा तो नहीं है। मतलब बुरी वीडियोस भी होती हैं बीच में। लेकिन जब मैं पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में मैं रहना शुरू हो गया, घर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि आप कब वापस आ रहे हैं। मैंने कहा अभी आ जाता हूँ, कल आता हूँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे ऐसे करके मैं मतलब उनको टालता गया। कह लें कि बीच में बड़ी सख्त भी मतलब थोड़ी हो गया कि नहीं तुम नहीं आ रहे तो फिर वही रहो। पता है आपको, तो पता होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमारे मतलब कितना सेटअप पीछे होता है कि बड़ा कुछ छोड़ा होता है। और वो वहां पे भी चेक एंड बैलेंस बड़ा जरूरी होता है कि आपका गवर्नमेंट के साथ भी बड़ा कुछ करने को होता है आपके लिए। तो वो जवाब दे जो थे ना मेरी फैमिली दे दे के थक गई थी गवर्नमेंट को भी तो कि वो इतनी देर से कहाँ है या क्यों नहीं आ रहा या फलाना धमाका जो कुछ भी था। तो मैंने कहा अभी मैं बीच में गया था फिर वापस आ गया। लेकिन ये जब उन्होंने बोला कि टिकटॉक को बंद कर दिया, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है जब मैं टिकटॉक अपलोड कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि टिकटॉक अपलोड नहीं हो रही, 4 बजे का टाइम था। मुझे एक दोस्त की कॉल आती है, कहता है तुम्हारी भी टिकटॉक चल रही है। मैंने कहा हाँ लेकिन अपलोड नहीं कुछ हो रहा। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा शायद मेरी टिकटॉक ना उड़ गई है, मेरी अकेले की उड़ गई है ना। मैं बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक हो गया। मैंने कहा यार मैंने कितने कितने पंगे लिए हैं इस टिकटॉक के लिए और आज ये टिकटॉक मुझे छोड़ के जा रही है। मैंने पैनिक होकर सबको कॉल की, जुल्करनैन को की, जितने भी मेरे सराउंडिंग में है मतलब सबको कॉल की, कावल आफ्ताब को की, ये जानती हैं उन्हें, सबको मैंने कॉल की। मैं जब कॉल की तो कहते हैं दीदी मसला आ रहा है, नेट में मसला आ रहा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मसला आ रहा है, मेरे अकेले के साथ नहीं आ रहा, मैं सबके साथ ही हूँ। तो जब उन्होंने बताया 7-6 बजे जब ये अनाउंसमेंट होगी, टीवी में आ गया कि टिकटॉक पर अमली तौर पर बैन कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया, तो कसम से ऐसे मेरे ऊपर कर्ब के वर्ड्स मैं मेरे मुझे मेरे मेरे ना टांगों में से जान खत्म हो गई थी। मैं कह रहा था ये क्या हो गया। एक और घंटे में मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स आपके खत्म हो और गए। एकदम से फिर उसी वक्त डीएम आना शुरू हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर। मतलब 1 लाख बंदा फॉलो करता है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, वो मुझे फॉलो, मतलब भाई क्या होगा टिकटॉक, आप प्लीज यहाँ पे वीडियो बना ले, प्लीज आप मत जाए, आप यहाँ पे कोई और ऐप बना ले, हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ा मजा आता है, बड़े डिप्रेशन में होते हैं तो आपकी वीडियो देख के हंस पड़ते हैं। मुझे इतना रोने वाली फीलिंग आ रही थी। मैं कह रहा था यार यहाँ के ऊपर क्या गुजरी है, मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। तो बड़ा दुख हुआ और एकदम से गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, मतलब जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान जो जिसमें हम रहते हैं, वहां पे एकदम से आके कोई किंग बोल देता है कि जी आज से ये फलाना काम नहीं बंद। वो ये नहीं सोचते कि बिहाइंड उसके पीछे कितना कुछ हुआ होगा। मतलब एक बंदे ने मतलब यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की होगी और मतलब कितने पैसे कमाए होंगे या उसकी दुकान बंद हो जाएगी, ये कभी नहीं सोचते। बस एकदम से आके ऐलान करते हैं कि आपका सब कुछ खत्म है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस लाइक। तो बड़ा एक कर्व वाला टाइम था मेरे ऊपर। नाज़रीन, ये चीज आज पहली दफा नहीं हुई है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज को जो है ना फैसला एज ए किंग ही सुनाते हैं। हम जमहूरी मुल्क में रहने के बावजूद जो है, जब हमारे पास पावर आती है, इवन एक छोटे से किलर के पास भी पावर जब आती है ना, तो वो भी किंग बन जाता है। ये शायद फितरत है पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं पता, मैं जब तक रहा वहाँ उस वक्त भी यही हाल था, कोई ऐसा खास चेंज नहीं था। आज भी डिजिटल दौर में, लेकिन ये जो एक मैं देख रहा था बड़े मजे का, जो खली वली वो जो प्रोग्राम करते हैं ना, तो उनके साथ तो यूट्यूबर बैठे थे, वो कहते हैं बुड्ढों से पाकिस्तान नहीं, ये इनसे नहीं चलेगा, बुड्ढों से नहीं चलेगा, भाई हमें दे दो, हमें दे दो। मतलब
करें पाकिस्तान के अंदर बैठ के उनकी फ्रस्ट्रेशन, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, यानी एक किसी एक का बता रहे थे वो कि 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने मतलब आप उनसे अच्छे काम ले सकते थे। आप उन सब यूट्यूबर को बुलाते, उनसे बोलते कि जनाब हमें आप बताएं कि हम क्या करें। इतनी गंदी, देखिए इंडिया ने जो बंद किया ना, उसके पीछे सारा कुछ चाइना से लड़ाई की वजह से। जी हाँ, सिक्योरिटी रीजंस हैं उनकी। वहां पे तो कोई फहाशी का या किसी किस्म का नहीं है। मतलब Exactly. आप जो है वो किसको खुश करना चाह रहे हो भाई? अपने लोगों को आपने वैसे ही, अब मैं कल उस दिन कह रहा था कि जी 1 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था या लेने के लिए कहा था, पहले आप इसको करना पड़ेगा। आप इमरान खान साहब को मतलब समझ में नहीं आती कि इस आज के दौर में अमेरिका के अंदर बच्चे बैठ के, यानी एक नॉर्मल घर का बच्चा भी जो है ना, अगर वो गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो वो $1000-2000 खुद बना रहा है घर से बैठ के, अपना पार्टी कर रहा है। और $1000-2000 ये तो वो हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चों की बातें बता रहा हूँ। और जो प्रोफेशनल है वो मिलियन डॉलर बना रहे हैं, आपको पता होगा। एग्जैक्टली ऐसी बात ही है। आसिम भाई यहाँ मैं एक्सेप्ट हो रहा, आप लोगों को इन बुड्ढों से, अब मैंने भी यही कहना शुरू किया है, ये जो हमारे पार्लियामेंट के लोग हैं, ये बुड्ढे जो हैं, इनको बताना पड़ेगा। उसने पता है इतने मजे की बात की, कहने लगा कि आईफोन इनको डब्बे से खोल के दे दो और बोलो कि 15 मिनट दे रहे हैं आपको, आप हमें कॉल करके दिखाएं। कह रहा है किसी बुड्ढे ने अगर कर दिया मैं छोड़ दूंगा अपने टिकटॉक। ये हकीकत है कि इन बुड्ढों में से कोई भी आईफोन सेट नहीं कर सकता। मैं आमना थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके जाऊंगा, फिर शजील आपके पास आता हूँ। आपने सुना, ये एक ऐसी खबर थी कि मैंने सुना, मैं खुद, हालांकि मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ सुबह उठ के, सबसे पहले मैं टिकटॉक देखता हूँ ताकि मैं मुस्कुराता हुआ उठूं। उसकी वजह यह है कि आपने पूरी लाइफ आपकी जो है ना, उठने के बाद फ्रस्ट्रेशन है, कहीं जॉब की, कहीं टारगेट है, क्योंकि मीडिया में पता है कि इतनी गंदी खबरें होती हैं कि हमारे ना मूड हमारा खराब ही रहता है। हमारी बेगम बोलती है यार मत सुना करो खबरें। मैंने कहा भाई मेरी जॉब है, खबरें सुनूंगा तो खबरें दूंगा, बगैर मैं रह नहीं सकता। तो आपने जब सुना तो आपके जहन में क्या चीज आई? नफरत स्टेट के खिलाफ निकली? नफरत एक क्यों होता है ना, एक होता है कि यार ये इन्होंने ये क्या किया, एक चीज होती है फौरन। तो आपका फीलिंग्स क्या थी? जैसे शर्जील ने बताई कि उसकी फीलिंग क्या थी, आपकी क्या थी? मैं बेसिकली एक जगह पर पढ़ाती भी हूँ, बैंकर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रही थी, मेरे सामने एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे। मेरे पास क्योंकि न्यूज़ में होने की वजह से सबसे पहले खबर हमारे पास ही आती है। 24 न्यूज़ और सिटी 42 पे ये खबर चली कि टिकटॉक बैन हो गई है। सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे सबसे पहले जान के भेजी कि मैं इसको बताऊँ कि तुम्हारी टिकटॉक बंद होगी। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि इसने मज़ाक किया है। मैंने अपना जो उर्दू पॉइंट का हमारा ग्रुप है एंकर्स का, वहाँ पे मैंने ये पोस्ट किया फौरी तौर पे। और मुझे बुशरा ने कहा नहीं मजाक है ये, क्योंकि वो भी, बुशरा गुलफाम भी एक फेमस टिकटॉकर है, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। और लेकिन मेरा दिल उस वक्त तक बैठ चुका था। आपने कहा स्टेट के लिए नफरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आईके को बड़ा पसंद करती हूँ, पीएम को, तो ऐसी तो कोई सोच मेरे ज़हन में नहीं थी। लेकिन मुझे गुस्सा जरूर आया कि एक चीज है, टेक्नोलॉजी है, हम उसके जरिए से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप उसको बंद तो ना करें ना। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे मोटरवे का केस हुआ और आप आगे से कह रहे हैं कि जी इतनी रात को एक खातून को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप ये कहें कि हम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि खवातीन बाहर ना निकले। ये इस तरह से यही कि आप टिकटॉक के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगा सकते, आप फिल्टर नहीं लगा सकते। अगर कोई चीज बुरी है, मैं आपको बताती हूँ, फेसबुक पे अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई कमेंट किया, थोड़ी देर बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि ये मेरा कमेंट डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई चेक एंड बैलेंस है, कहीं पे उनको लगा कि कोई हेट स्पीच है या कोई चीज है, तो वो डिलीट हो गई है। तो आप ये चीज टिकटॉक पे भी तो लगा सकते हैं कि ये बंदा जो है ये फहाशी फैला रहा है, ये न्यूडिटी फैला रहा है, तो मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव कर दूं या मैं ब्लॉक कर दूं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अगर बहुत सारी अवाम बहुत अच्छे तरीके से कमा रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूंगी आदिल राजपूत की बात करूंगी, मुख्तलिफ लोग हैं मेरे सामने, शर्जील बैठे हुए हैं, कमल आफ्ताब है, बिल्कुल नैना, लॉट ऑफ पीपल जिनको बड़ी अच्छी कैंपेन्स मिलती हैं, बहुत अच्छे एड्स मिलते हैं। जन्नत मिर्जा है, उनको बाकायदा तौर पर एक फिल्म में काम मिल चुका है। इतना अच्छा जो लोग कमा रहे हैं, आप उनके मुस्तकबिल के रास्ते में दीवार बन रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ा गलत तरीका है। इसके ऊपर
पीटीए को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। फिर वीपीएन के ज़रिए से खोला जा रहा था। अब वो वीपीएन पे भी हमने सुना है कि अगर कोई वीपीएन के ज़रिए से टिकटॉक को खोलने की कोशिश करेगा, तो उनके अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जाएँगे। अब आप मुझे बताएँ, जैसे कि बड़ी अच्छी शर्जील के साथ कुछ देर पहले बात हो रही थी कि जिन लोगों ने इतने सालों में, इतने दिनों में बैठ के वीडियोज़ बनाई हैं, इतना फॉलोवर पैदा किया है, और आप उसको जो है वो एक लम्हे में ब्लॉक कर देंगे 10-10 साल के लिए। मतलब लाइक इट्स नॉट फेयर। नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार कि आप बच्चों के फ्यूचर से इस तरह खेलें। एक ठीक है, जो गंदी मूवी बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप आपके रूल्स रेगुलेशन। पाकिस्तान में किस्मत ऐसी है कि जब मुशर्रफ के ज़माने में इंटरनेट आम हुआ, साइबर कैफ़े आम हुए, तो उन्होंने लॉज नहीं बनाए हुए थे। जब वहाँ पे गंदगियाँ शुरू हुई, लोगों के मूवीज़ बन के सामने आना शुरू हुई, तो जब किसी एक लॉ इन्फोर्समेंट की बेटी ने खुदकुशी की, तो उसके बाद उन्होंने कहा, ओह, हम तो लॉ बनाना भूल गए थे। मतलब अब तो उसके बाद ये लॉ बने कि जी छत नहीं होगी किसी साइबर कैफे की, मतलब ये कि कैबिन होंगे ताकि नजर आए कि कौन कहाँ बैठा है। दुनिया में लॉज पहले बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो लॉ जो नई चीज आती है वो बाद में आती है। अमेरिका के अंदर भी हर चीज की साइबर लॉज हैं। आप यहाँ पे बस सिंपल ये है कि इनके, बल्कि पाकिस्तान के भी आइन में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक चैनल ने मुझे शो का नोटिस दिया, काम करता था मैं, कि जी आपने अपने फेसबुक पे ये क्यों लिखा, तो प्लीज अब मैं एक्सप्लेन करें। तो मैंने उनको सिंपल ये लिख के दिया कि आई यूज माई फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, दैट्स इट। तो आपने अगर दुनिया के साथ compete करना है, तो ये छोटी छोटी बातों पे जब आप बन के बाहर आते हैं, दुनिया में खबरें आती हैं, तो ये हंसते हैं आपके ऊपर। आप यकीन करें, मेरे दोस्त हैं जो डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया में, वो हंसते हैं कि यार ये मतलब ये क्या है। अगर आप गंदी तस्वीरें डाल रहे हैं, अगर 5 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग अच्छे हैं और सिर्फ 1000 या 2000 गंदे हैं, तो आप कंट्रोल उनको करें ना। आपने पूरी की पूरा वाइप कर दिया, पूरा का पूरा वो सिस्टम जो है, जो चल रहा था बड़े अच्छे तरीके से, लोग सीख रहे थे, एजुकेशन पर्पस। देखिए ना, टिकटॉक टाइम जो थोड़े से टाइम में चीज पहुंच रही है। मैं बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे गंदी एक चीज है ना, टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को हम अहमियत नहीं देते। टिकटॉक ने यंग जनरेशन को सिखाया है कि 30 सेकंड के अंदर तुमने ये कंप्लीट करना। नो वन नोज कि वो सीख रहे हैं, उनको पता है कि यार हमने इस टाइम को इस टाइम में सीख रहे हैं। और आप जैसे लोग आके जब उनको एक छोटा सा मैसेज देते हैं ना, कहते हैं ना कि आपकी एक्टिंग जो है ना, वो बहुत कुछ सिखा देती है। अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ें और उसी की जगह आप 30 सेकंड या 10 सेकंड एक्टिंग करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। सरजील के पास जाऊंगा। सरजील, टिकटॉक जो है, मतलब आपका मैं चाहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम आया, तो आपने क्या सोच के शुरू किया? टिकटॉक मैंने ये सोच के शुरू किया था, एक्टिंग का तो शौक था शुरू से, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग की है मैंने, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे अपना मैं टैलेंट ऐसे शोकेस कर सकूँ कि जहाँ पे दुनिया देखे। ठीक है, टिकटॉक पे मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी। सबसे पहले मुझे 32 लाइक आए थे उस वीडियो के ऊपर, तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि 32 लाइक आ गए और मैं फेमस हो गया। मैं दोस्त के पास स्पेशली गया, तो मैंने कहा यार तेरा वीर वायरल हो गया, ये देखो 32 लाइक आए हैं मेरी वीडियो पे। तो मुझे ना वो 32 लाइक, हालांकि अभी मैं सोचूं तो 32, मुझे तो 32 के भी कम लगते हैं, तो 32 लाइक को लेके मैं बड़ा ऐसे मोटिवेट हुआ कि यार लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे पसंद किया। इस 32 लाइक ने, उस 32 लाइक ने मुझे इतना बूस्ट दिया कि नेक्स्ट वीडियो मेरी मिलियंस पे चलेगी। नेक्स्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की, सोलो में अपना 100% दिया मैंने। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आया तो मैंने एक सोलो मतलब खामंद और बीवी का रोल किया था उसमें, कि बुढ़ी ने दुबका मार बैठा हुआ। तो वो वीडियो इतनी वायरल हुई, वो कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे गई, फिर घूमती घूमती मेरे पास वापस आई। ठीक है, तो मैंने कहा यार क्या बात है। वो मैंने जब वीडियो टिकटॉक खोली, मुझे सारे मैसेजेस कर रहे थे कि यार तुम देखो तेरा फॉलोअर कितना बढ़ गया। 1 मिलियन के ऊपर मुझे वो तकरीबन, मुझे 2 वीडियो के ऊपर 10,000 फॉलोअर मिल गया। 10,000 फॉलोअर, मैं कहाँ पे 500-300 फॉलोअर था मेरा, तो एकदम से 10,000 हुआ। तो एक बहुत पॉजिटिव बूस्ट आया, एनर्जी आई, मैंने कहा ये करना है मुझे। ठीक है, तो उसके अलावा जुल्कर नैन को तब, अभी तो टिकटॉक कैटेगराइज हो गया ना, कंट्री टू कंट्री डिवाइड कर दिया। पहले ये पूरी दुनिया की टिकटॉक आती थी, मैं यूके में बैठ के, दुबई में बैठ के, या कहीं भी किसी भी मुल्क में बैठ के मैं देख सकता था। ठीक है, तो जुल्कर नैन की वीडियो आया करती थी, मैं उसका फैन था, मैं उसे फॉलो करता था, मैं कहता था ये लड़का बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। जब पाकिस्तान आया तो मुझे ये नहीं था पता
कि जिस जिम में मैं गेम लगाता हूँ उसी के नीचे ये जूस कॉर्नर पे बैठ के जूस पी रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो मैं आया नीचे, तो मैंने कहा, मेरे साथ दोस्त था, मैंने कहा यार इस लड़के को कहीं देखा है मैंने। फिर मेरे ज़हन में ये जुल्करनैन है। मैंने फिर वो उसको अपने, मुझे नाम नहीं था आता उसका, मैंने उसको फटाफट जाके ना देखा अपने मोबाइल के ऊपर। जब मोबाइल पे भी जाके मैंने देखा तो मैंने कहा इसका नाम जुल्करनैन है। मैंने अप्रोच की उसे, तो उसे मेरा नाम पहले ही आता था। कहता है शर्जील भाई क्या हाल है आपका। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया ना कि ये मुझे कैसे जानता है, ये तो फेमस है, ये तो मतलब वर्ल्ड वाइड आते हैं, इसकी टिकटॉक्स आती हैं और लोग मेरे घर भी देखा जाता था। तो मैं कहता सभी पसंद करते हैं तो इसे मेरा नाम आता है। कहता है मैं आपको फेसबुक पे लाइव देखा करता था जब आप लाइव आते थे, तो मुझे पता है आप गुजरात से हैं। तो मैंने कहा यार मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम गुजरात से हो। उसके फौरन बाद हमारी दोस्ती ऐसी हुई, फिर हम डिनर के लिए गए। तो उसके बाद ना उसके साथ मेरी एक टिकटॉक आई जुल्करनैन के साथ। जब जुल्करनैन के साथ आई टिकटॉक तो मुझे एक एज मिल गया, ठीक है, कि वो ऑलरेडी फेमस था, वो मुझे एक बहुत बड़ा एज मिला। जुल्करनैन के साथ जब वीडियो आई तो लोगों ने मेरी और शनाख्त बढ़ी, मुझे और लोगों ने जाना, मुझे और फॉलो किया। इसी तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैं पाकिस्तान का ही होके रह गया। 1 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ, 1 साल से टिकटॉक चला रहा हूँ और 1.6 मिलियन मेरे जो फॉलोअर्स हैं। इसके बीच में मैंने बड़ा कुछ किया है। इसके बीच में मैंने पाकिस्तान के सॉन्ग्स के लिए काम किया, नेशनल सॉन्ग्स के लिए काम किया है, बहुत सारी कैंपेन्स की हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स किए हैं, तो बहुत पैसा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाया, ठीक है। और एकदम से मतलब इन्होंने ये कहा कि मैंने जैसे बोला कि हम तो एक मैं भूल गया हूँ कि एक डिक्टेटरशिप वाले मुल्क में रहते हैं जहाँ पे किंग है और वो बोलेगा जी कि आज ये होने वाला है तो बस डन, आप कुछ नहीं कह सकते, आपका सर कलम हो जाएगा। तो ये वाली फीलिंग्स आती हैं। मैं कहता हूँ दुबई जैसे मुल्क में टिकटॉक है, इजिप्ट जैसे मुल्क में, लेबनान, एवरीवेयर टिकटॉक इज वर्किंग राइट नाउ। ओनली पाकिस्तान में पता नहीं है क्या, ये इनका क्या मेंटल लेवल है, ये क्या सोच रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल लेवल पे ये सोच रहे हैं। अभी ब्रांड्स ने इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो अभी आके इन्होंने ये क्यों सोचा है कि टिकटॉक पे हवाशी आ गई है या फलाना या धमाका है, ठीक है, ये चेक एंड बैलेंस। हालांकि टिकटॉक खुद भी वीडियोस रिमूव कर देती है, कई दफ़ा वो चेक एंड बैलेंस करती है और रिमूव करती है, अंडर व्यू वीडियोस चली जाती हैं। लेकिन आजकल थोड़ी ज़्यादा हो रही थी वो, कुछ स्कैंडल्स ज़्यादा निकल रहे थे, कुछ न्यूड पिक्चर्स लोगों की आ रही थी कुछ। मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ आसिम भाई, आमना को पता होगा कि पाकिस्तान की मेंटालिटी ये ना, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये लोगों के लिए जज है और अपने लिए वकील है, ठीक है। बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त। कसम से मैं सोचता हूँ कि मतलब 40 मिलियन ने टिकटॉक डाउनलोड की हुई है पाकिस्तान में, 40 मिलियन लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड की हुई है और कमेंट करने में मसरूफ है और आपको स्क्रॉल डाउन अप करने में मसरूफ है, ठीक है, और नीचे गंदे गंदे कमेंट भी करती है। और बाद में जब टिकटॉक बैन हुआ है तो चंगा हो गया, मतलब कर्स वर्ड्स यूज करते हैं, चंगा हो गया, वो तमाश भी नहीं खत्म हुई है, कंजर खाना या जो कुछ भी वर्ड्स देते हैं सारा दे के अच्छा हो गया, बंद हो गई। और वही लोग हैं जो हमें बैठ के मतलब जब हम मिलते हैं उन्हें तो हमें जफ्फियां लगा के मिलते हैं। मैं आपका बहुत फैन हूँ, मैं आपका टू फेसेस लोग तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कई दफा बड़ा आता है सजील, अगर आप किसी जगह पर बैठे हुए हो ना, अगर 40 लोग बैठे हुए हैं ना, तो वो 40 के 40 टिकटॉक पे हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा। इतने लोग इंस्टा पे नहीं है जितने लोग टिकटॉक पे हैं। हर बंदा टिकटॉक चला रहा है। मैं आपको बताती हूँ आसिम भाई, टिकटॉक ने हमें ऐसी पहचान दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कसम से। घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल कॉलेज की लड़कियां क्या, लड़के क्या, बुजुर्ग क्या, मेरी तो फैन फॉलोइंग ज्यादा बुजुर्ग हैं, आंटियां और बच्चे हैं, क्योंकि मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाता हूँ। मेरी कोई मतलब लव वाली वीडियोस नहीं होती, मेरी ज्यादातर वीडियोस होती हैं हंसी मजाक पर मबनी। मैं औरत भी खुद बनता हूँ, मर्द भी खुद बनता हूँ, सारा ऑल टू ऑल। मैं खुद एक अपने ट्राइपॉड के साथ कैमरा रख के और सब कुछ खुद ही परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरी तो बड़ी मेहनत है इसके पीछे। और लड़कियां लड़के ऐसे पसंद करते हैं, खुदा की कसम, जब मैं बाहर निकलता हूँ, हमारे साथ अब डिनर पे चल रहे हैं, हमारे साथ ये कर रहे हैं, मुझे तो रोज हजारों में डीएम्स आते हैं कि सर अब क्या होगा, टिकटॉक बंद हो गई है, फलाना धमाका। वैसे भी हमारे कुछ ऐसे डीएम्स होते हैं जो नीचे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, जो हमारे क्लब्स के लिए होते हैं या हमारी प्रमोशंस के लिए होते हैं या हमें पे करने के लिए होते हैं, वो भी उन चक्रों में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। आमना को इस चीज का पता होगा कि ये सारे हमें कितने मतलब लोग रोज कितना अप्रोच करते हैं, तो ये बहुत एक पॉजिटिव वेव्स है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह करते हैं। हमारे तो अमेरिका के अंदर स्पेशली पाकिस्तानी फॉलोअर्स पूरे मतलब हर जगह फैले होते हैं, तो हमारे यहाँ कोई इस तरह सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ 50 भी मैसेज आ जाए ना, उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि यार इतना टाइम ही नहीं है कि बंदा पढ़े क्या। तो हमारे लिए भी बड़ी, क्योंकि टीवी पे जब आप काम करते हैं वो डिफरेंट है, सोशल मीडिया इज डिफरेंट। और सोशल मीडिया पे आप कितनी जगह हैं, आप ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं,
टिकटॉक पे भी हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप बस क्या होता है, स्ट्रेट अपनी बातें कहे जाते हैं और वो पढ़ने वढ़ने का वो नहीं होता, बाद में कभी पढ़ते हैं। ये जो गालियों वाला सीजन, ये जो एक चक्कर चला है ना कि ये बहुत गलत है। देना, और ये शर्जील ने बड़ी अच्छी बात की। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले किसी से यही कहा था, तो मुझे किसी ने कहा जैसे मैं कि आसिम आप बहुत सख्त वीडियो करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में ना, मतलब आप बहुत अजीब किस्म का ना, तो आप तो मकबूल अपनी मकबूलियत खो देंगे वाशिंगटन में। तो मैंने कहा सर जो नहीं, अब आपको लोग बुरा कहने लगे हैं। तो मैंने कहा जो बुरा मुझे कहते हैं ना, जैसी मेरी शक्ल देखते हैं ना, मेरे से हाथ मिलाते हैं और मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और मुझे पता है कि वही मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं। बैकबाइटिंग होती है। इतना ज़र्फ नहीं है, मुझे मेरे में इतना है कि मैं सच बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। उसकी वजह है कि सच हमेशा रहता है, झूठ थोड़ी देर बाद मिट जाता है। तो आपकी जो पहचान है वो आपके सच से होनी चाहिए, ना कि जैसे शर्जील ने कहा कि जी बस आपने गालियां देनी शुरू कर दी हैं, बस अब मतलब आपसे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही क्योंकि आप पसंद नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर लोग अपनी माँ बहनों का जो गुस्सा है ना वो भी वहीं आके निकालते हैं। अगर हमारा कोई प्रोग्राम है, अगर हमारी कोई टिकटॉक है, तो उसके नीचे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अक्सर औकात मुझे गुस्सा आता है तो हमारे एक एंकर है फरूक शहबाज, एक दिन वो मुझे कहने लगे पढ़ती क्यों हो तुम कमेंट्स। मैंने कहा नहीं, अक्सर औकात होता है कि आप अपने फैंस के कमेंट्स पढ़ने को दिल करता है, फिर उनमें कुछ बुरे भी लोग होते हैं तो उनको आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए। मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाती हूँ। मेरे साथ एक दिन क्या हुआ, मैं ये बकरी ईद की बात है, बकरा ईद की, ईद उल अजहा की, मैं कवरेज के लिए गई उर्दू पॉइंट की जानिब से, और मैं ये बकरों पे गायों पे एक पैरोडी प्रोग्राम था पंजाबी में जो कि मैंने किया, जिसमें मैंने एक बिल्लो रानी बनाई हुई थी, एक खान साहब थे, एक मियाँ साहब थे, यानी सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर शीदा टल्ली और ये वो करके। अच्छा, अब वो बल्कि मैं आपको वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, बहुत जबरदस्त किस्म की है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि मुझे नहीं पता लगा, उस वक्त दो नौजवान थे, वो मेरी वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं, आप क्या टिकटॉक बना रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में लोगो पकड़ा हुआ है उर्दू पॉइंट का। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और 3 पार्ट्स में वो वीडियो बनाकर उन्होंने ये टिकटॉक पे चढ़ा दी। मुझे नहीं पता, मेरे पास एक जानने वाले ने पहले वो वीडियो भेजी, फिर दूसरे, फिर तीसरे कि ये तुम हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये वायरल हो गई है, जगह जगह मिलियंस पे वो वीडियो गई, और मैं इतनी सख्त परेशान, हालांकि सब हंस रहे और खुश हो रहे कि तुम आज से मशहूर हो गई हो। मैंने कहा भाड़ में जाएगी, मशहूर हो गई हूँ, मेरा चैनल का लोगो साथ है और उसके ऊपर कैप्शन क्या लगा हुआ था कि उर्दू पॉइंट के एंकर झूठ बोलते हुए, और मतलब लाइक किस तरह की बातें और ये वो। तो ये लाइक ये भी चीज इसके अंदर चलती रही है कि आप लोगों को इस तरीके से ह्यूमिलेट कर रहे हैं। हमने इसी को कंटिन्यू करते हुए मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम बैड साइड पर आते हैं, टिकटॉक की जो बैड साइड होती हैं। लेकिन मैंने यूट्यूब पे बड़ी रिसर्च की है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे औरत लिख देना उर्दू में, तो आप वो गंदा मवाद देखेंगे ना जो बिल्कुल मतलब मुझे बात गुस्सा आता है कि यार हम इतने गंदे हो चुके हैं। नहीं, लेकिन किस चीज पे नहीं है। आप स्टार पे जाएं, आप लाइकी पे जाएं, आप जिधर मर्जी जाएं, आपको गंद तो मिलेगा हर चीज। इवन पॉर्न साइट्स सारी खुली हुई है, आप जो मर्जी खोल लें, तो आप उनको क्यों नहीं बंद करते? आमना कसम से ऑनेस्टली आपको तो पता है, वो तो 25 साल से है, मैं तो पाकिस्तान में आता जाता रहता हूँ ना। मैं एक चीज, मुझे अक्सर मेरे दोस्त पूछते हैं कि तुम तो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तुम्हें तो इतना चिल लाइफ देखी है, तुम क्या करने पाकिस्तान आ गए हो, यूरोप में इतनी अय्याशी है। मैंने पता क्या कहता हूँ, मैं हाथ उठा कहता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जितनी अय्याशी आपके लाहौर में है ना, मैंने यूरोप में भी नहीं देखी। ठीक है, मैं कसम उठाता हूँ, मैंने ऐसी ऐसी पार्टी भी अटेंड की हैं जो मैंने जिंदगी में यूरोप में नहीं की। मैं कहता हूँ यार कसम खुदा की, या फिर उन यूरोप की साइड का मुझे पता नहीं है जहाँ पे ये हैपन होती हैं पार्टियां, जहाँ पे अरेंज होती हैं, अदरवाइज मैं कभी नहीं गया। और जहाँ पे लाहौर में, मतलब मेरे कंट्री में, यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़कियां और लड़कों को देख के कसम खुदा की मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं कहता था यार शर्जील, इसी को आमना से हम वही सवाल का जवाब लेंगे बाद में। आप मुझे बताएं कि आपने जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में ट्यूसडे और वेंसडे की नाइट को कोई पार्टी देखी है जो 2 बजे तक चले? मतलब हम नो। जब हम कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की बात करते हैं तो वहां पे लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यार वहां तो 3 बज रहे, तुम जाग रहे हो? कहता है अभी कहाँ सोना भाई। लेकिन बात बिल्कुल शर्जील की सही है कि जो मजे, जो अय्याशियां पाकिस्तान में हैं,
वो आप यूरोपियन कंट्री में नहीं देखेंगी, कभी नहीं देखेंगी। वहां पे सैटरडे संडे तो आप कह लें, फ्राइडे सैटरडे तो कह लें कि पार्टीज होती हैं, लेकिन बाकी 5 दिन रच के काम होता है, हर आदमी काम कर रहा और होता है। यहाँ के हफ्ते के 7 दिन पार्टीज होती हैं, पता है आपको? बिल्कुल। इसीलिए तो 7 शादी दिन हाल होती हैं। इसीलिए तो शादी हाल वाले अमीर होते हैं कि 7 दिन शादी होती है। आमना, आप मुझे मैं जी मैं sure। चाहूंगा आमना से फिर पूछूं कि बैड पार्ट जो है वो क्या है, क्यों है, और आपकी नजर में उसको किस फिल्टर के जरिए किया जा सकता है। यहाँ तो आपने अगर 5 लफ्ज फोन में बोल दिए हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि फिल्टर किया हुआ उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बिल्कुल वैसे ही आपने है। कोई ऐसी इमेज पाके फेसबुक पे सिर्फ एक औरत ने ये लिखा था कि ट्रम्प मैं तुम्हें मार दूंगी, फेसबुक पे। एफबीआई वाले दूसरे दिन उसके घर पे खड़े थे। तो एफआईए में जिस तरीके से जॉबें दी जाती हैं, एक सिर्फ चाचा मामा भतीजे, या 10 लाख 20 लाख 25 लाख, आप अगर मैंने एफआईए लोगों को वो करीब से देखा है, डम 10 साल का बच्चा उनसे ज्यादा, ऑनेस्टली बताऊं मैं, 10 साल नहीं, उनसे ज्यादा एक्टिव हो। पाकिस्तान में जो टिकटॉक का जो बैड चीजें हैं जो आई हैं, जिसकी वजह से सो कॉल्ड हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने बैन लगाया है क्योंकि गंदी चीजें आ रही हैं, वो गंदी चीजें तो उससे 10 टाइम्स ज्यादा यूट्यूब पे मौजूद है। तो आखिर टिकटॉक पे ऐसा क्या किया जाए? आप एज ए टिकटॉक स्टार जो हैं, क्या सजेस्ट करेंगी कि गवर्नमेंट किस किस्म के फिल्टर लगाए, वो इस तरीके से उनको आइंदा भी कोई चीज बंद नहीं करनी चाहिए? मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक दफा एक स्टूडेंट थी मेरी, और उसने मुझे कहा कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे इजाजत नहीं देते। मैंने कहा है मैं आपके घर चलती हूँ, और मैं उनके लाहौर में ही एक गांव था, वहां पर हम गए। रास्ते में जब वो गलियों से निकल के उसके घर तक जाने की बात आई, तो खिड़की खुली हुई थी, और वहां पर कोई 15 से 20 बच्चे बैठे हुए थे, 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के, और खुलेआम वीडियो पे पॉर्न मूवी देखी जा रही थी। खुलेआम ये चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। मुझे समझ आ गई कि ये जगह मेरे जाने की नहीं है, मैं बाहर आ जाती हूँ। मैं बाहर आ गई। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में ये चीजें इतनी खुलेआम मिल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, इस तरह के मामलात हैं मुख्तलिफ किस्म के, वहां पर आपको सिर्फ यही नजर आ रही है टिकटॉक, जिससे लोग थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, बोलते हैं। आप उसके कंटेंट के ऊपर जो है वो लगाए ना, जो भी आपने कोई लगानी है। दूसरा भी आपने एफआईए की बात की, बड़ी अच्छी बात की। सिर्फ एफआईए के लोग डम भी नहीं है, एफआईए के लोग जो है ना वो क्या मैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं, मेरा एक आईडी बना हुआ है, काफी सारे आईडी। सुबह खड़े हो नॉक नॉक नॉक। नहीं, मुझे कुछ नहीं कह सकते, मुझसे डरते हैं वो। तो जो होते हैं ना ऐसे सहाफी जो जिनकी जुबान बहुत चलती है, उनसे सब डरते हैं। तो आप यकीन करें कि मेरे साथ भी एक वाकया हुआ कि मेरे काफी सारे आईडीज बने हुए हैं। एक आईडी के लिए मैं भी गई, 1 साल हो गया मुझे चक्कर लगाते हुए, उसके लिए उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन लास्ट टाइम मेरे से 1000 रुपया रिश्वत भी ले ली। अब मैं हैरान हूँ कि मुझे भी हाथ लग गए, मतलब मुझे भी नहीं छोड़ा, जर्नलिस्ट भी नहीं छोड़ा। तो ये एक है, मतलब इनका ये किरदार है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उनसे कि क्योंकि सुनने में यही आया कि पीटीआई इसला लिखा था टिकटॉक की इंतजामिया को कि आप इसमें से जो भी नाजेबा और फहश किस्म का मवाद है उसे हटा दें, नाजेबा। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरन इनको ब्लॉक करना पड़ा। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर इसको जल्द से जल्द जो है वो इसको रिज्यूम करें, इस मामले को। बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि एक्टिंग करना चाहते थे, नहीं टीवी पे काम कर सकते, नहीं उनको न्यूज चैनल्स पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मिलते, यहाँ पे वो अपना शौक पूरा कर लेते हैं, अपने टैलेंट को वो दिखा लेते हैं, अपनी चीजों को फरोख्त कर लेते हैं। बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे पार्लर्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। तो इसको बंद नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी ऐप है, टेक्नोलॉजी को आप कभी रोक नहीं सकते, उसके इस्तेमाल को आप रोक नहीं सकते। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा सा आपसे पूछना भी चाहूंगा कि ये जो रोकने का सिलसिला है और बात करने का सिलसिला है कि जी टिकटॉक या आप बंद कर दें ये गंदी चीजें, आप टिकटॉक के बंद होने से नुकसान टिकटॉक को है या पाकिस्तान को है? सबसे पहली बात ये आप गौर करें कि अगर आपने यूट्यूब बंद कर दिया है तो क्या यूट्यूब को नुकसान है या नहीं? मैं नहीं समझता कि दुनिया में इतने मुल्क हैं, टिकटॉक को यहाँ से नहीं वहां से पैसे बना लेंगे। और टिकटॉक से पैसे कौन बना रहा है? अगर 1 लाख लोग जीने के लिए इतने पैसे बना लेते हैं कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, तो
का मतलब है कि आपको टिकटॉक चाहिए। अब आपका FIA जो साइबर क्राइम है वो ऐसे लड़कों को हायर करे, उन्हीं टिकटॉकर्स को हायर करे जो कि उनसे बोलें कि आपने इधर बैठना है। अमेरिका बल्कि हर बड़ी कंट्रीज में यही होता है कि रोकने के लिए उन्हीं, जब पाकिस्तानी इमिग्रेशन में घपला हो रहा था, यहाँ पे एक एक रेस्टोरेंट से 150 लोगों को फाइल किया जा रहा था और 20-20 हजार नहीं, 2-2 लाख डॉलर ले लेके कोई तंदूर पे रोटी लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वो मिलियनर है। तो इन्होंने यही हम जैसे लोगों को, जैसे मैं हूं तो 10 लोग हैं, हायर किया वहां पे। उन्होंने कहा जी किस तरीके से आप लोग ये चोरियां करते हैं जरा बताएं। उन्होंने कहा जी इस तरीके से करते हैं। उन्होंने वहां फिल्टर लगाया, खत्म हो गया। आज आप लेके तो दिखा दें किसी को इलीगल, लेकिन उन्होंने खत्म कर दी। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसी सिस्टम से लोगों को निकालें, उनको वहां बिठाएं, उनको पे करें, अपने जो जबरदस्त किस्म के प्रोग्रामर्स हैं उनको बिठाएं, उन बोले कि ये फिल्टर कैसे होंगे। शर्जील आप मुझे बताएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब पता बात क्या है, मैं तो ये छोटी सी बात करूंगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, सबसे पहले वो खुद ठीक हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम देखने ही वो सब कुछ चाहती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मतलब कई दफ़ा वीडियोस को दूसरी कंट्री में जाके, मतलब अरब में दे के कॉपी करके कंटेंट चोरी करके पाकिस्तान में लाते हैं कि ये थोड़ी सी अच्छी सीख है। पाकिस्तान में वो कोई नहीं देखता। निशान जहान आएगी, ऐसे करके कॉलर को ऐसे करेगी और पाकिस्तानी अवाम मिलियंस व्यू में देगी, उसे लाइक करेगी, ठीक है। तो ये मेंटालिटी पाकिस्तान की है। ये हमारा जो आप कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल ही खराब है सर। हम किधर जाएं या किसको फरियाद करें? पहले कि न्यूड जो चीजें होती हैं उसका एक खास इम्पैक्ट होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप देखें, ये हकीकत है कि अगर आप अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहे, आपने फोन जो है वो राइट साइड पे रखा हुआ है, लाइव फेसबुक कर रहे हैं और सिर्फ शोल्डर नजर आ रहा है, सिर्फ शोल्डर नजर आ रहा है और उस पे वो शोल्डर जो है उस पे कपड़ा नहीं है, मतलब, और आप एकदम, मैं देखता हूँ 3000 लोग, ओ मैंने कहा 3000 लोग लाइव देख रहे हैं। तो मौलाना तारिक जमील बेचारा 225 लोगों को लेके बैठा होता है। सर मैं आपको वही कह रहा हूँ, कहती है कि ये मैं उसको बुला के दिखाता हूँ कि ये देखो ये हाल है हमारे मुल्क का, तो वो कहती है तो तुम ये कल मेरे साथ हुआ। कल मैंने जैसे ही वो VPN से टिकटॉक को ऑन किया तो वहां पर एक कोई लड़की थी या क्या था, उसने वीडियो लगाई हुई थी कि आज मैं घर की सफाई करूंगी। अच्छा, और अब वो घर की सफाई कर रही है तो उसमें उसका पूरा जिस्म नंगा हो रहा है। जान के ऐसी वीडियो बनाई थी कि मुझे ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिले। ये बड़ा गलत तरीका है। ऐसे लोगों की वजह से बाकी लोगों का भी रोजगार खराब होता है। और नहीं, ठीक बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप बात करें ना, मैंने जैसे पहले भी बोला कि पाकिस्तानी अवाम खुद देखना ही वही कंटेंट चाहती है। तो जहाँ पे मेरी तरफ फॉर एग्जांपल किसी ने पाकिस्तान में जब वार मूवी बनी है, मतलब इंफॉर्मेटिव मूवी है, या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान कैसे आज़ाद, ऐसी मूवियाँ बने, ऐसी कोई मूवियाँ नहीं देखेगा। वहाँ पे पता क्या देखा जाएगा कि डांस आइटम सॉन्ग कितने हैं किसी मूवी में, ठीक है, और कितना जिस्म नंगा हो रहा है किसी हीरोइन का, ये देखा जाएगा, क्योंकि कमर्शियल्स मूवीज में, और वो बनाते भी वही हैं। क्यों नहीं पीरियड मूवीज बनती? इसीलिए नहीं बनती कि वो देखने वाला नहीं है पाकिस्तान में। अब कई दफा ऐसे होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं पीरियड्स काम करूं, लाइक मतलब पाकिस्तान कैसे बना, या फिर तुर्की ने कैसे हुकूमत की, जैसे अर्तुगरुल ने इतना अच्छा मैसेज दिया, ड्रामा सभी न्यू जनरेशन देख रही है उसे। तो ऐसी कुछ चीज पाकिस्तान में, मतलब मुझे लगता नहीं ना बनेगी और ना बिकेगी, क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार ही नहीं होंगे। जब भी कोई कमर्शियल मूवीज की बात होगी या कोई कमर्शियल चीज होगी, उसके ऊपर आप लोग रेडी है जी इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि वो दिखेगा तो बिकेगा, ठीक है, वो सीन है। लेकिन सर यहाँ पे छोटी सी बात एक मैं और ऐड करता चलूंगा। बात इतनी सी है, अब आप टिकटॉक को बैन कर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने बात की कि मतलब गली मोहल्लों में बैठ के वो पोर्न साइट्स देख रहे हैं, तो हर एक टूल डेंजरस है, हर एक टूल डेंजरस है। अगर देखा जाए तो घर में आप जिस छुरी से काटते हैं, मतलब वो सब्जी वगैरह काटते हैं, उसी से आप किसी की जान भी ले सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप इस टूल को यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। अब वो टूल को इस्तेमाल करने वाले डेंजरस लोग भी हैं, उस छुरी से कत्ल करने वाले भी लोग हैं, उस छुरी से घर के काम करने वाली औरतें भी हैं, ठीक है। इसी तरह टिकटॉक के ऊपर जो लोग हैं, माफिया बैठा हुआ है, वो गलत काम से, मतलब उसे गलत तरीके से भी ले रहा है, और कुछ लोग अच्छे भी हैं जो अच्छे, जैसे आपकी मेंटालिटी है। आप देखें, अभी कुछ अर्सा पहले गवर्नर सरवर साहब ने, उनकी वाइफ ने बाकायदा टिकटॉकर्स को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उन्हें नजर आया कि ये एक अच्छा मैसेज
लोगों को कन्वे कर सकते हैं, लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, इनकी बात को फॉलो करेंगे। तो आमना, आपको पता नहीं शायद उस बात ने कितनी आग पकड़ी थी पाकिस्तान के मीडिया में, इतनी आग पकड़ गया कि अब टिकटॉकर्स जिंदगियां संवारेंगे पाकिस्तान की, अब टिकटॉकर फैसले करेंगे। जी वाह जी वाह, गवर्नर पे ऐसी बात तारियां, है। गवर्नर पे तनकीद। मतलब पाकिस्तानी अवाम छोड़ती किसे है सर, मुझे ये बताएं, छोड़ती तो किसी को है नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, जो टिकटॉकर्स हैं उनका उनका बेसिक वो क्यों कर रहे हैं, क्यों पैसे कमा रहे हैं हमारे यहाँ। मुझे आमना ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने टिकटॉक, आप इंचार्ज हैं आज से टिकटॉक के, ये बने या मतलब इसको बैंड किया जाए या नहीं किया जाए, आप क्या करेंगे? ऐसे क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे जिससे जो है टिकटॉक बैंड भी ना हो, या आप कहेंगे कि नहीं? मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ एज ए टिकटॉकर, क्या करना चाहिए? ओके, मैं बेसिकली जो हूँ वो नौजवान नस्ल की बड़ी हामी हूँ और मैं इन चीज़ों को पसंद करती हूँ कि उनको आज़ादी की इजाज़त होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगी, अगर मुझे पीटीए का हेड बना दिया जाए या मेरे हाथ में ये सब कुछ हो कि मैं इसको किस तरीके से चलाऊंगी, तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक सर्वे करूंगी कि मेरी आवाम, नौजवान नस्ल क्या चाहती है। दूसरी बात ये है कि मैं इस पे एक फिल्टर लगाऊंगी, एक चेक एंड बैलेंस लगाऊंगी कि अगर इन एसओपीज के मुताबिक कोई वीडियो नहीं, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि लाइकी पे अगर आप एक वीडियो लगाते हैं वो फौरन अप्रूव नहीं होती है, ठीक है, वो अब बाकायदा जो है वो चेकिंग के लिए चली जाती है, वो चेक करते हैं कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है, अच्छा है बुरा है, इसे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए। तो इस तरह का एक चेक एंड बैलेंस हो और उसके बाद जो है वो चीज़ लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छी ऐप है और मतलब इंटरटेनमेंट के लिए भी है और टेक्नोलॉजी को नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल। मैं शर्जील के पास जाऊंगा। शर्जील, आपसे सवाल पूछने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि यहाँ पर स्कूल में जो अंडर 18 बच्चे हैं जो स्कूल लाइफ में हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे कोई गड़बड़ कर देते हैं तो उन पे पाबंदी लगती है उनके पेरेंट्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने 6 महीने या 1 ईयर या 3 मंथ जो है सोशल मीडिया पे या कंप्यूटर या फ़ोन पे सोशल मीडिया पे नहीं जाना। और उनको वो फ़ोन दे दिया जाता है जिस पे 4 नंबर सिर्फ वो डायल कर सकते हैं जस्ट फॉर द इमरजेंसी। अच्छा, ये तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का एक सिस्टम है, आपने फॉलो कर लिया। पाकिस्तान के अंदर मुश्किल है ये सब होना, क्योंकि हम सियासी तौर पर जो है ना वो हर चीज़ को गेम कर खेलने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों का नहीं सोचते, हम मुल्क का नहीं सोचते, हम बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ऊपर ऐसे लोगों को लगा देते हैं जिसका कोई तजर्बा नहीं होता, जिसने उस पे कभी काम नहीं किया होता, लेकिन हम उसको इसका इंचार्ज बना देते हैं कि ये सच बोलता है इसलिए लगा दो। सच बोलने से कुछ नहीं होता, आपका उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपका उस डिपार्टमेंट में क्या हुआ है। शर्जील, यही सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर आपको बताया जाए कि जनाब हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आप हमें बताएं कि आप क्या कर सकते हैं कि पाबंदी नहीं लगे, तो क्या गवर्नमेंट को आप क्या ऐसे मशवरे देंगे गवर्नमेंट को जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं, ख्याली ना हो? जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आगे भी मेरे 2-3 निजी चैनल से इंटरव्यू हो चुके हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि अब क्या ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऑप्शंस पता है किन कंट्रीज के बच्चों के पास है जो फर्स्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं। उनके पास इन्वेंट करने के लिए बड़ा कुछ है, उनके पास और करने को बड़ा कुछ है। मतलब कोई बात नहीं, एक ऑप्शन गया तो 1000 पड़े हैं उनके पास ऑप्शंस। हम एक थर्ड वर्ल्ड से तल्लक रखने वाली कौम है, अनफॉर्चुनेटली थर्ड से भी 4th 5th 5th के ऊपर है हम, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या करो या मरो वाला, ठीक है। अब वो भी छीन लिया जाए तो वो क्या बच्चा आजकल का वो क्या करे, ठीक है। अब टिकटॉक, मैं कहता हूँ कि बड़े से चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, टिकटॉक से आमदनी नहीं भी आएगी तो इट्स फाइन, नो वरीज, आई विल गो बैक टू माय कंट्री मैन। बट मैं सोच रहा हूँ उन बंदों के लिए जो बंदे मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे वाले तबके में से मतलब उठ के और इतना अच्छा, जैसे फुल्लू ले लें आप, जैसे अब और बहुत सारे लोग हैं, मतलब बड़ा अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, मतलब लोग उन्हें जानना शुरू हो गए, वो कमाना शुरू हो गए, वो बड़ी और सोशल साइट से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टिकटॉक की वजह से। वो बात तो आप ज़्यादा छोड़ें, ठीक है। मुझे मतलब जैसे कि आमता ने बोला कि चेक एंड बैलेंस एसओपी के ऊपर अमल करके इसको मतलब बेहतर मैं करूंगी ऐसे, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से मैं पता है मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सबसे पहले मतलब मैं ऐसी कोई भी ऐप हो जिसमें पॉलिटिकल लेवल मतलब इतना, जिसका इंटरेस्ट इतना भर गया हो, उसको मैं खुद मॉनिटर करूं। मतलब मैं अगर किंग हूं पाकिस्तान का तो मैं उसे खुद मॉनिटर करूं, उसे खुद मॉनिटर करके उसको खुद चेक एंड बैलेंस करूं, क्योंकि वो अब एक बहुत बड़ी मतलब फॉर एग्जांपल
40 मिलियन लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो मुझे उसके ऊपर नजर होनी चाहिए कि मेरे मतलब यही अवाम पाकिस्तान के बच्चे कल को इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, इनमें से कोई मतलब कायद आज़म या लामा इकबाल तो बनने से ये रहा, मतलब कोई ना कोई तो बनेगा इनमें से जो मेरी सीट को कल सामने मतलब इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो वो खुद उस चीज का उसे मतलब पता होना चाहिए उस इंसान को कि मैं खुद बैठूं और मैं खुद इन चेक एंड बैलेंस करूं उस चीज को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऐप बन चुकी है। तो मैं तो खुद उसको चेक एंड बैलेंस पे मतलब मॉनिटर मैं उसे खुद करूं, अगर मैं अगर पाकिस्तान का किंग हूं तो। मैं कह रहा था कि आप जैसे लोग आएंगे, बुढ़े जगह छोड़ेंगे तो यंगस्टर आएंगे, वहां पे 70 साल का 65 साल का बंदा जो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर का बैठा है, चलो हम जैसे लोग भी जो है वो इस सोशल मीडिया को समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस शायद मेरा ख्याल है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहने के की वजह से शायद समझते हो, लेकिन इन बुड्ढों को ये समझ में नहीं आता। मैंने ये सोच लिया कि मैं आइंदा सिर्फ बुड्ढे कहूंगा इनको, क्योंकि ये बुड्ढे हैं, इनको अब ये छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर एक 30-32 साल की उम्र का लड़का इसका हेड होना चाहिए पीटीए का, जो इन चीजों को समझता हो, खुद सोशल इंटरेस्ट रखता हो, खुद उसको पता हो कि फेसबुक क्या है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अमेरिका का पहला पाकिस्तानी पीएचडी जिसने सोशल मीडिया पे किया है, ह्यूस्टन में है एक लड़का जो मेरे प्रोग्राम में भी आ चुका है। वो कहता है कि बाज़ दफा हमें खुद नहीं पता चलता, यूनिवर्सिटी के लड़के एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जिसमें टीचरों का मजाक करते हैं, बताते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा होमवर्क किस वक्त करना है। और वो हमें एक दफा बोलने लगा, मुझे डीन ने बुलाया कि ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसको फाइंड आउट करो। तो कहने लगा कि मुझे 15 दिन लग गए फाइंड आउट करने में, ये कौन सा इंटरनल इन लोगों का वो चल रहा है कि आप उसका सेलफोन पकड़ लें, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ बात कर रहा है कुछ नहीं, लेकिन ये वो इंटरनल। तो हमें उन जैसे पढ़े लिखे लोग जो कि अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जो कि $1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, हमें उनको पाकिस्तान में रोकना चाहिए, ठहराना चाहिए और कहना चाहिए भाईजान आप पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, ये आपकी जॉब है, आपने करनी है। जब तक ये बुड्ढे नहीं हटेंगे, पीटीए हो, पीआईए हो, स्टील मिल हो, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, इनका कुछ नहीं होना जब तक कि आप इस जनरेशन के बच्चों को यूज नहीं करेंगे। ये ऐसे बच्चे हैं कि आपके वजीर आजम से ज्यादा फॉलोअर्स जो है ना वो जन्नत के हैं मेरा ख्याल है, और किसी तो यार उसको बना दो। अगर तुम्हें फॉलोइंग, अगर तुम्हें ये चाहिए कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो फिर तुम क्या करो, आईएसपीआर के फॉलोअर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि किसी आम टिकटॉकर से भी ज्यादा नहीं है। तो भाई अगर आपने सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस जिस दिन आपको पता चल गया, उस दिन पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में मतलब उसकी दौड़ में हिस्सा लेने के काबिल हो जाएगा, जिस दिन आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क नजर आ गया। लेकिन आपने तो फैसले करने हैं धमाके से, बस एग्जैक्टली और बंद कर दो, बंद कर दो, इसको बंद कर दो, उसकी भाई नहीं मिल रहा तो उसकी बहन को बंद कर दो, उसकी बहन नहीं मिल रही तो अब्बा को बंद कर दो। आसिम भाई, निजाम से ये जी सर। आसिम भाई मैं आपसे एक और बात बोलूंगा, मैंने जहां तक सोचा है, पता है क्या पाकिस्तान की मेंटालिटी पाकिस्तान के लोगों की ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तानी हूँ और यहाँ से बुला ये मिट्टी है मेरी, आई लव पाकिस्तान, जान कुर्बान कर दूं पाकिस्तान, मौका मिला क्योंकि जिंदगी में हमेशा सोचा ये था कि एक आम मौत नहीं मरनी, जब भी मरूंगा कब्र पे जिंदगी मिले, और चाहे वो सोशल मीडिया से मिले या कोई नाम बनाओ या फौजी बन जाऊं या कोई ऐसा काम करूं जब कब्र पे जिंदगी मिले। तो वो किसी हद तक वो थोड़ा सच होने जा रहा था, जो टिकटॉक बंद हुई तब वो मुझे धुंधला धुंधला ख्वाब मुझे नजर आ रहा है कि वो शायद पूरा ना हो, लेकिन इंशाल्लाह स्ट्रगल जारी रखूंगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी लड़कों की जनरेशन की, पहले हम बैठ के पहले माँ बाप के पैसे खाते रहते हैं, उन्हें तंग करते हैं, ठीक है ना, बाद में क्या करते हैं जरा 4-5 मरले दिनों बेच के खोती बेच के तो बाहर अलबू कर लें, डंकियां ला जाए, ठीक है। ये मेंटालिटी माइंड सेट है पाकिस्तानी जनरेशन का, और कोई कहाँ जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि उनको पता है जी हाँ मेरे 4 भरा बाहर, मेरा एक भरा बाहर होता था टब्बर बैग खाने वाला पीछे। आई एम सॉरी मैं पंजाबी यूज करूं, पंजाबी इज माय फेवरेट लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सारी अच्छी होती है, लोग बुरे अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली और ज़र्फ बड़ा बड़ा छोटा होता है, बाकी सब लोग ठीक ही होते हैं। तो बात सर मैं तीसरी, हाँ जी आप बोलिए आप। नहीं जी बोले आप। टिकटॉक पे बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे कि आप कबीर आफरीदी को देख लें कि वो पूरे पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज का, जिससे आपके मुल्क को सैरो सियाहत पे आने वाले लोग बहुत सारे आपको टूरिस्ट मिल सकते हैं।
और इसके अलावा जो है वो मैं वैसे पूरी उम्मीद हूँ, मुझे लगता है कि टिकटॉक पे पाबंदी हट जाएगी, क्योंकि आप इमरान खान को पसंद नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं, इमरान खान को पसंद कर, मैं इमरान खान पॉजिटिव को हूँ, पसंद। मैं बड़ी पॉजिटिव बंदी हूँ, और मैं बड़ी पूरी उम्मीद रहती हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए, अमेरिका में पाबंदी लगी और उसके बाद इंडिया पे लगी, तो टिकटॉक की जो हेड्स है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह से लगातार पाबंदी लगती पाबंदी नहीं जाए। लगा, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। हो हमने जाएगा, हो अमेरिका ने जाएगा। पाबंदी नहीं लगाई टिकटॉक पे अभी, अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई। अगर अमेरिका लगाएगा भी ना पाबंदी, तो यहाँ पे इनका जो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है वो बड़ा वो, और उसको ये साबित करना पड़ेगा कि चीन ने जो है वाकई अमेरिकन लोगों की जो है इंफॉर्मेशन चोरी की है। अमेरिकन बड़े सिंपल और बड़े स्टेट, उनका जो सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं प्रोग्राम का वो खत्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ जरूर कहूंगा, आपने जो बात की ना कि टिकटॉक पे पाकिस्तान का जो टूरिज्म चल रहा था, उसका आप यकीन करें, मेरी यहाँ एम्बेसडर से बात हुई, मैंने एम्बेसी पाकिस्तान की, जो दुनिया में जो पाकिस्तान की जहां भी एम्बेसीज की वेबसाइट है, वहां उनका टूरिज्म जो है ना, उनकी जो वेबसाइट है टूरिज्म की, निहायत ही घटिया। मतलब उन्होंने लाहौर, कायद आजम का मजार और लाहौर का, वो कौन देखने आएगा? मतलब यार, आपको इतनी तमीज तो होनी चाहिए। तो मैंने उनको पता है क्या मशवरा दिया कि सर आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप वहां पर बेहतरीन लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनसे वो फुटेज खरीद लें और अपने यहाँ लगा दें। और वो ड्रोन से बनाई हुई, आप यकीन करें, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आज पाकिस्तान चला जाऊं कि इतना खूबसूरत मुल्क, मैं इतना चाहता हूँ सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम जो उसकी प्रेजेंटेशन में चोरी। अब टिकटॉक पे आप जैसे लोगों को बुलाते हैं और आप लोगों को एक हिडन एजेंडा दे सकते थे कि यार आप लोगों ने जो कुछ करना है, लेकिन 10 में से 2 वीडियो आपने पाकिस्तान के लिए भी बनानी है। क्या बात है। सोचिए, लेकिन ये चीजें कौन, बुड्ढे तो नहीं सोचेंगे ना, ये आप सोचेंगे या आप सोचेंगे? ये बुड्ढे नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल जो है ना वो उस 60 साल पहले का चल रहा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट दौर का है। उनको ये यकीन ही नहीं होता कि इनकी आवाज जो है ना, वो आपका सेलफोन, इनसे बोले ना आपके, ये आपका सेलफोन ऑन है या ऑफ है, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। कहते हैं ओ चलो चलो दफा उधर से, कैसी बात कर रहे हो आप? उनका इमेज ब्लर है, उनका हाँ, इमेज ब्लर है, ब्लैक एंड अच्छा, व्हाइट मैं है। प्रोग्राम की क्लोजिंग करूंगा, काफी टाइम हो गया। वैसे तो मेरा कोशिश थी कि मैं इसको कम टाइम में खत्म करूं, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग टॉक थी, और आप दोनों लोग जो हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वो पॉजिटिव इमेज है जो पाकिस्तान के अंदर ही रह के दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने नंगी तस्वीर देख ली है तो आप एक ऐसा शेर, एक ऐसा अल्फाज, एक ऐसा जुमला, या फिर आप औरत और मर्द के एक ही बंदे की एक्टिंग देखकर आपको हंसी आ जाए। हंसने से कहते हैं कि जिस्म के सारे मसल्स काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं उठते ही साथ ही वो देखता हूँ ताकि मैं और ये बात मुझे पता है कि ये एक इसी टिकटॉक पे या किसी ने मुझे कहा था कि अगर आप मुस्कुराहट के साथ उठें तो आपका दिन अच्छा हो सकता है। तो उस मुस्कुराहट कहाँ से आएगी भाई? खबरें सुनने तो आती नहीं, पहले मैं लगा लेता था उठते ही साथ किसी यूट्यूबर को जो पाकिस्तान की खबरें सुना रहा होता था। अभी मैं लगाता हूँ टिकटॉक, एक बटन दबाया और बेड पे ही हंस रहा हूँ अकेले पागलों की तरह। अगर कोई मुझे देखे तो बोले यार ये पागल हो गया, लेकिन उस 10, 15, 20 मिनट की टिकटॉक देखने के बाद मेरा पूरा दिन जो है एक अच्छा। लेकिन इन बुड्ढों को कौन समझाए? मैं चाहूंगा सरजील क्लोजिंग रिमार्क्स दें टिकटॉक के बारे में। नंबर 1 के आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, और इसके बंद होने से क्या नुकसान हो सकते हैं? जी जी जरूर। आपने जैसे बोला कि मैं बेड से उठता हूँ टिकटॉक के साथ और मैं मुस्कुराता हूँ, तो मुस्कुराहट देना भी एक सदका जारिया, हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आते हैं। तो इतनी बात ही बहुत है कि हम लोगों को हंसा रहे हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात ये कि मतलब हुक्मरानों से इतना कहूंगा कि प्लीज़ ये टिकटॉक बंद करना एक मसले का हल नहीं है। मसले का हल मतलब कुछ हो रहा है, उसके रीजन बिहाइंड कुछ हो रहा है। प्लीज आप उसे सॉर्ट आउट करें, या उसके ऊपर एसओपी बनाएं, या उसको फिल्टर करें, या उसे चेक एंड बैलेंस में रखें।
ये हर एक चीज पॉजिटिव वे में हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उस चीज को बंद कर दिया जाए या आप इतने सारे हेटर्स एकदम से बना लें, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर अगर इतनी आवाम पैसा अर्न कर रही थी, कुछ गरीब घरों से लोग थे वो भी कमा रहे थे, आप उनके एटलीस्ट घर के चूल्हे ना बंद करें। आप ये नहीं देखते कि टिकटॉक की वजह से मतलब ज़र मुआदला आ भी रहा है, मतलब पाकिस्तान की तरक्की में इजाफा भी हो रहा है, ब्रांड्स मिल रहे हैं, काम हो रहा है, जॉब तो आप दे नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तो कई लोग मास्टर्स किए हुए हैं और गोलगप्पों की रेडी लगा के खड़े हैं सड़कों के ऊपर। यहाँ तो जॉब्स देना सबको, तो पता भी चलता है कि ठीक है जी, आपको कंपैटिबिलिटी आपको ये दे रहे हैं या आपको अल्टरनेटिव ये कर रहे हैं आपके साथ, प्लीज, ठीक है। तो यहाँ टिकटॉक आपने बंद किया तो उनको उनके मेयार के मुताबिक जॉब दें, ठीक है। बड़े से लोग पढ़े लिखे ऐसे हैं, नौजवान है जो बेचारे बिल्कुल सोच रहे हैं करना क्या, सिर्फ इसी सोच में है कि पाकिस्तान में रह के करेंगे क्या। फिर वो चर्च पीते हैं, हिरवन पीते हैं, फिर वो पता नहीं कौन कौन सी चीज तक पहुंचते हैं। जब इंसान का दिमाग खाली होता है ना सर, फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो रेप भी करता है, फिर वो नहीं देखता कि वो लड़की है या लड़का है, वो नहीं देखता इंसान है कि जानवर है। इंसान का खाली दिमाग शैतान का घर होता है। या तो उस घर को आप बड़े रखें किसी तरीके से, या उनको किसी ऐसे चीज की तरफ लगाए रखें कि हमारी नौजवान कौम है वो किसी प्रैक्टिकली तौर के ऊपर या फिजिकली तौर के ऊपर इन्वॉल्व हो उन सारी मतलब चीजों में, जो चाहे वो वॉलंटियर हो या कुछ भी हो, लेकिन उनको एंगेज रखें। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से माइंड एंगेज थे, लोग एटलीस्ट टाइम की पाबंदी कर रहे थे, मतलब थोड़े टाइम में बड़ी चीज इन्वेंट कैसे करनी है वो सीख रहे थे, मतलब कैसे लोगों को बिग मैसेज छोटे से टाइम में कैसे दिखाना वो सीख रहे थे, बड़ा कुछ सीख रहे थे। वो सब कुछ आप छीन लेंगे तो फिर बाद में बोलेंगे कि रेप केसेस बढ़ गए हैं, मोटरवे पे क्या तो जीटी रोड पे क्या, तो जगह जगह फिर ये चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आमना, आप क्लोजिंग रिमार्क्स में गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आप किस तरह सोचती हैं कि इसको बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आखिरी जी। नहीं, बंद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं एक एंकर हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्रोग्राम से भी कमा सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम से भी कमा सकती हूँ, मैं यूट्यूब से भी कमा सकती हूँ। मैं सिर्फ़ टिकटॉक की मरहूने मिन्नत ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं जैसे कि कबल आफ्ताब हैं, बुशरा गुलफ़ाम हैं, कबीर आफरीदी हैं, अली अहमद अवान है, बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अपने बहुत सारे मैसेज जो है वो वहाँ पे कन्वे करते हैं। बहुत अच्छी कैंपेन्स वो चला रहे थे, उनको बहुत अच्छे एड्स मिलते थे और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो यहाँ से पैसा कमा रहे थे। एक अच्छे तरीके से, वो तो भीख मांग रहे होते थे वो बड़े अच्छे तरीके से, तो उनका रास्ता बंद हो गया है। तो मैं चाहूंगी कि इसको दोबारा से चला दिया जाए और इसको खोल दिया जाए ताकि एक अच्छे तरीके से एक छोटे से मैसेज के ज़रिए से लोगों तक मोबाइल के ज़रिए से मैसेज को पहुँचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि ये हमारे यहाँ जो है ना, वो कहते हैं ना सफ़ेद पोश लोग जो हैं, जो वो अगर उनमें कुछ टैलेंट है, हो सकता है बहुत कम तादाद में हो, लेकिन वो भी पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, अमेरिका में हमारे एक दोस्त हैं, वो आईटी में हैं और आईटी का आपको पता है एक बड़ी हैंडसम जॉब होती है, लेकिन वो भी जो है वो टिकटॉक बनाते हैं। मैं आपको उनकी टिकटॉक दिखाऊँगा और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हम ऐसे नहीं जाने वाले। हम आपको इनकी टिकटॉक दिखाएंगे, बताएंगे कि ये किस किस्म के लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव इमेज वाले भी हैं। हम यहाँ पे अगर इन दोनों के बजाय किसी ABCD को ले आते जो कि यूं करके दिखा रहे होते और यूं करके दिखा रहे होते, तो यकीन करें कि हमारी व्यूवरशिप आसमान को चली जाती। लेकिन हमने माशरे में अच्छी चीज़ दिखानी है। व्यूवरशिप पे अगर जाएंगे तो ये दुनिया का दस्तूर है कि गंदी चीज़ें जल्दी हावी हो जाती हैं, नुकसान, और ये हुक्मरानों का वो फैसला होना चाहिए कि वो गंदी चीज़ों को किस तरीके से रोक सकें इस डिजिटल दौर में। इस डिजिटल दौर में उनको किस तरीके से लोगों को, उन्हीं के दौर के लोगों को ला के वो रोक सकते हैं आपको। ये आप देखें, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। बस बहुत हो गया, आज के बाद ना तो मैं खाना बनाऊंगा ना बर्तन धोऊंगा। क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? अब ये जो है ना, अब आप देखें कि इसको ना पैसे की कमी है ना किसी चीज की कमी है, एक एंटरटेनमेंट है ना कि आपको मिल गया, लोगों ने देखा, जैसे आप लोग करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि दिल में कुछ पॉजिटिव चीज लाने के लिए आपका दिल दिमाग में सुकून होना जरूरी है। जब भी आप कोई भी जॉब करेंगे, कहते हैं ना कि अगर आपके जॉब में टेंशन है तो आप घर में सही नहीं रह सकते, घर की टेंशन जो है उसमें आप जॉब का काम सही नहीं कर सकते, तो दिमाग का सुकून में रहना जरूरी है।
और अगर आप बुरी चीजें रहेंगे तो वो सुकून किसी और तरफ चला जाएगा। तो लोगों को अगर आप अच्छी चीजें दिखा रहे हैं तो वो हंसना अच्छा समझेंगे। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये बीमारी है, जो अगर आप इसको कह लें कि गंदगी देखना, ये भी एक बीमारी है, ये मखसूस लोगों को है। उनको आप खत्म नहीं कर सकते किसी सूरत में। खत्म सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं कि इतना मजा लेकर आ जाएं अपने टीवी में, अपने टिकटॉक में, अपने फेसबुक पे, अपने लोगों को इस्तेमाल करके कि उनमें से लोग मूव होना शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टिकटॉक के मामले में मुझे बड़ा गुस्सा आया था ना। मैं टिकटॉक बनाता हूँ लेकिन मैं देखता जरूर हूँ, लेकिन मैं ये इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम किया है, मैं तीसरा भी करूंगा, चौथा भी करूंगा कि जब तक ये टिकटॉक ना खोल दें या फिर हमें कोई ऐसी वजह बजाएं जो काबिल कबूल है। गंदगी पे अगर बंद किया है तो फिर यूट्यूब भी बंद करें आप, फिर फेसबुक भी बंद करें आप, जिसमें वो बिल्कुल सही बात है कि आज मैं झाड़ू दूंगी और झाड़ू दे रही है, उधर जो है 5,000 फॉलोअर्स वो झाड़ू नहीं दे रही होती। नहीं मैं वो एक्चुअली वो झाड़ू ही दे रही होती है। वो आप उनके लव देखें कि मैं आपको अपना फ्रेंड बना लूंगी अगर आपने 20 आदमियों को जो है वो फॉरवर्ड किया मेरा ये मैसेज या तो आप लोगों को इन लोगों को बुलाएं। फिर वही बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि खुदा के लिए बुड्ढों, ये तुम्हारा काम नहीं है सोशल मीडिया कंट्रोल करना, ये यंग जनरेशन का काम है। 25-30 साल के बच्चों, आपको मतलब बताएं, ये जो ड्रोन है, ये जो जाके ये अमेरिकन फिल्म में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, आपको पता है 15 साल का बच्चा जो है वो ड्रोन गिरा रहा है बम, क्योंकि वो अच्छा उड़ा सकता है। सही हो गया, फौजी से ज्यादा अच्छा ड्रोन उड़ा सकता है। और वो उसमें डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि जब शुरू में ड्रोन आए तो वो बच्चों से मदद ली इन्होंने, क्योंकि उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है एज कंपेयर टू किसी जनरल, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, उनको लेकर आए। वो यंग स्कूल के बच्चों को लेकर आए, उन्होंने कहा ड्रोन उड़ाना इस तरह है, और उनको फिर अच्छे बेनिफिट दिए, अपनी फोर्सेस में शामिल किया। तो इस वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। आप यकीन करें कि मैं मुख्तलिफ लोगों के जब इंटरव्यूज करने के लिए जाती रही, जिनमें नसीम विकी साहब हैं और इसके अलावा ये कि निमरा खान हैं, बहुत सारे लोग, तो वो लोग भी, उन्होंने टिकटॉक पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। मीन्स के टिकटॉक इस वक्त आजकल की दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट चीज हो गई है कि वो एक्टर, वो कॉमेडियन जो कि एक अच्छी खासी शोहरत रखता है, उसको भी लगता है कि उसको टिकटॉक की जरूरत है। वो इस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। मैं शर्जील से कहूंगा वहीं से कंटिन्यू करें कि उनकी लाइन कट गई थी कि जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जी शर्जील। एग्जैक्टली सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप ओवरसीज कहीं जॉब करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मतलब किसी को हार्ट अटैक हो गया या कोई फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग होती है, आग लग जाए कैसे काबू पाना है, या चॉकिंग हो गया किसी को तो कैसे, कहाँ से पकड़ के कैसे दबाना है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दे टीच अस, यू नो दैट। तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी को जॉब मिली है, नेक्स्ट डे उसकी ज्वाइनिंग होती है और बस धड़ल धड़ल काम, एकदम से उसके ऊपर बर्डन डाल देते हैं और वो कहता है बेचारा करना क्या, जाना किधर है, क्या बात है, तो क्या तुमने पहले नहीं की, यार तू क्या, तू पागल है, ये धमाका, ये फलाना धमाका, इतना मतलब पाकिस्तान में ये चीजें इतनी ज्यादा है। मुझे अक्सर दोस्त बताते, मैं कहते ट्रेनिंग नहीं थी हुई, कहता कौन सी ट्रेनिंग, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में किसी ट्रेनिंग का कि कोई आपको ट्रेन करे किसी के बारे चीज के बारे में। ट्रेनिंग की बात छोड़ें, PIA 83033 जो PIA जहाज गिरा था मॉडल कॉलोनी में, उस पे पानी छिड़क दिया इन्होंने। कोई बात करने को तैयार नहीं है कि यार जहाज के फ्यूल पे पानी नहीं छिड़कते, और आपका एयरपोर्ट कितनी दूर है, बगल में। आपने वहां से फायर ब्रिगेड कहां से आई और उसने धड़ से पानी खोल दिया, बंदे बचने थे वो मर गए। कोई ऐसी बात करने को तैयार नहीं है। मुझे बताएं दुनिया में, और मैंने वो तस्वीर लगाई तो मुझ पे लोग कहने लगे कि यार तुम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा यार एक जहाज गिर गया, 97 लोग मर गए, तुम उस पे पानी डाल रहे हो, मतलब हद होती है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोगों को फायर होना चाहिए। सजा नहीं दे सकते तो कम से कम नौकरी से तो निकाल सकते हो ताकि आइंदा सही हो जाए। खैर टाइम बहुत हो गया। सर जी आपने भी काफी बात की, मेरा ख्याल है आमना कुछ कहेंगी, उसके बाद हम क्लोज करते हैं प्रोग्राम को। इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मैं अभी 1 घंटा और कर सकता हूँ कर सकते हैं। जी मैं बस यही कहना चाह रही थी कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में इंटरव्यूज के लिए जाती रही तो मैंने एक ही चीज देखी कि बावजूद वो बड़े एक्टर हैं, जैसे नसीम विकी साहब हैं, या जैसे कि ये उनका नाम क्या है,
नाम मेरे ज़हन से एकदम से निकल गया है। तो हनी शहज़ादी हैं, नसीम विकी साहब हैं, ये 2 बड़े मशहूर स्टेज के अदाकार हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने भी टिकटॉक पे अकाउंट बनाए हुए हैं और बावजूद मशहूर होने के इनको ये लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए से हम आगे जा सकते हैं और हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। एक छोटे से वक़्त में 1 मिनट में, चंद सेकंड्स में आप अपनी कोई भी एक्टिविटी जो है वो फौरी तौर पे लोगों के मोबाइलों तक मुंतकिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी 30 सेकंड ने लोगों को परेशान भी कर दिया है, हुक्मरानों को, क्योंकि उनको इस बात की समझ में नहीं आ रही कि आपने अभी एक अमेरिकन शो में बताया उन्होंने कि अगर ये डिजिटल ज़माना आज से 20 साल पहले आ जाता तो अमेरिका का प्रेसिडेंट चुनना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपकी बातें जो हैं वो सब रिकॉर्ड हो रही होती, सब मतलब सब आपके सामने आ रही होती। तो अभी ये इन लोगों को इसलिए लेकर आए क्योंकि इनकी अगर कोई यंगस्टर आता तो उसके तो कॉलेज के ज़माने की बातें, उसके स्कूल के ज़माने की बातें सबको पता है, क्योंकि फेसबुक पे है। एक तस्वीर जब डिजिटल मीडिया पे चली गई तो बस यू आर डन। अब आपको नहीं पता कि वो 20 साल पहले बाद आके निकल आए। एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें, कितनी बातें यहाँ से निकली। 4 साल CNN से लेके हर कोई रगड़ता रहा, लेकिन यहाँ का आइन इतना स्ट्रांग है कि आप उसको गिरा नहीं सके, चाहे उसका सर आप वहां पे रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने हुक्मरानों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं मैं मुझे पता हम नहीं चाहते कि हम फेसबुक से भी और यूट्यूब से ब्लॉक हो जाएं। नहीं मैं इसलिए, मुझे आप यकीन करें, मुझे यही अफसोस होता है कि आप लोग, मुझे कई लोग कहते हैं कि यार आसिम अभी नहीं, फिर कभी बताएंगे जब दुबई वगैरह जाएंगे। तो मैं समझ जाता हूँ कि हमारे पास शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई हुक्मरान मिले वो स्टेट सीधे नहीं गए, उन्होंने पब्लिक के लिए नहीं सोचा, उन्होंने पब्लिक के लोगों को बुला के उसी डोमेन में काम नहीं करवाया। आप पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उठा के देख लें कि उसमें जो हेड काम कर रहे होते हैं या उससे नीचे, वो सिर्फ पैसे ले रहे होते हैं। उनका वो 11-12 बजे आते हैं, 4 पेपर पे साइन की और घर चले गए। उसके अलावा कोई कितनी ऐसी जॉबें हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन पाकिस्तान एम्बेसीज के अंदर ऐसी जॉबें हैं जो कि 50 साल पहले या 20 साल पहले की जरूरत थी। आज डिजिटल दौर में उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूं क्लिक होता है। शर्जील ने वहां से क्लिक किया, विद इन 2 मिनट्स 1 मिनट मिलियंस ऑफ लोगों ने देख लिया। तो वो क्या है, वो यही है ना कि अब आपकी जरूरत नहीं है इस जॉब की, खत्म कर दी। अमेरिका में कितनी जॉबें खत्म हुई हैं क्योंकि अब उनको वो जरूरत नहीं है। और आपको बताऊं जाते हुए कि कोरोना वायरस ने अमेरिका को चेंज कर दिया है। यहाँ पे जिस तरीके से डिजिटल दौर को एक्सेप्ट किया गया है, स्पेशली कोरोना के उसमें, कि बड़े बड़े ऑफिसेज जो हैं, वाशिंगटन हो, शिकागो हो, जो ह्यूस्टन का डाउनटाउन हो, उन्होंने छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो जरूरत नहीं, हमारा एम्प्लॉय से घर से बैठ के काम कर रहा है, हमें क्या जरूरत है कि हम $40,000 अपने इसका ऑफिस का बिल्डिंग का किराया बिल दें, ये करें, हमें क्या जरूरत है। भाई आप लोग काम करो, एक जूम मीटिंग करते हैं, उसमें फैसले करते हैं, अकाउंट में तनख्वाह पहुंच रही है, कॉन्सेप्ट ही खत्म ऑफिस का। हाई स्कूल तक तो जॉब वो सही है, अभी हाई स्कूल सारा डिजिटल कर दिया इन्होंने, आपके कॉलेजेस सारे डिजिटल कर दिए इन्होंने, और क्लासेस हो रही हैं। और आप यकीन करें, वो बच्चे जो कनाडा और अमेरिका में पढ़ते थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो अमेरिका की क्लासेस ले रहे हैं, ना वो डॉर्म की फीस दे रहे हैं, ना वो और कुछ, वो उनको बस कंप्यूटर के सामने बैठा होना चाहिए। टीचर देख रहा है कि मेरे पास इतने 50-100-200 लड़के बैठे हुए, किसकी हर एक का एक असाइन कर दिया है, तो उन्होंने फायदा उठाया। हम नहीं सीखेंगे सर, हम कभी नहीं सीख सकते। आज मैं रेसलिंग देख रहा था, वो कुश्ती जो होती है इंटरनेशनल WWE हो रही है ना, पता है वो कुर्सी के ऊपर LCDs लगी हुई हैं। जिन लोगों ने टिकट लिया ऑनलाइन, उनकी चेयर्स के ऊपर उनकी LCD लगी है और वो ऑनलाइन देख रहे हैं वो रेसलिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ यार, ये देखो यहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है, वहां पे अब LCDs लगी हुई है, और जिसने टिकट पे किया उसका चेहरा आ गया है और वैसे करके देख रहा है। उसके ऊपर जूम भी कैमरे का जूम भी जा रहा है उसके ऊपर। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ अपने हाथ में पकड़ के घरों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बोलो, उनके पास सर ऑप्शन ही बहुत है, हमारे पास ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन सर।
चले इंशाल्लाह अमीना आमना एंड सरजील आपसे दोनों से दोबारा बात करूंगा मैं इंशाल्लाह कुछ हफ्ते बाद। आई विश के जो लोगों की, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारी अल्लाह से दुआ है कि टिकटॉक खुल जाए वो भी बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी दुआ है कि आप लोगों जो लोग इससे रोजगार हासिल कर रहे थे वो बड़सरे रोजगार हो जाए, हमारी दुआ जरूर है। और हम आपको दोबारा लेकर आएंगे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। नाज़रीन आप आमना और सरजील के टिकटॉक देखें आप और एंजॉय करें, और टिकटॉक दोबारा खुल गया तो इनको दोबारा फॉलो भी कीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस प्रोग्राम में आए, और इंशाल्लाह फिर ज़रूर आप दोनों को दोबारा लेकर आएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.